नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज आपको मैं जो छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, यह कहानी एक सुंदर लड़की की है जिससे एक अधेड़ आयु का साहूकार विवाह करना चाहता है। इसके लिए वह क्या चाल चलता है और उस चाल से वह लड़की कैसे अपनी चतुराई द्वारा बचती है, जानिए। प्रस्तुत है कहानी काला सफ़ेद। एक शहर में छोटे से व्यापारी ने एक साहूकार अर्थात मनी लेंडर से ऋण लिया था। उसके दुर्भाग्य से लगातार 3-4 वर्षों तक व्यापार नहीं चला और इसी कारण वह मूल रकम तो छोड़िए, ब्याज तक का भुगतान नहीं कर पा रहा था। साहूकार एक अधेड़ आयु का टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति था, एकदम कुरूप दिखता था। इसी कारण से उसका विवाह भी अभी तक नहीं हो पाया था। वह उस व्यापारी की बेटी से विवाह करना चाहता था जो कि बहुत सुंदर थी। एक दिन वह व्यापारी के घर पहुंचा और खूब खरी खोटी सुनाई। बहुत झगड़ा किया और कहा कि मुझे 3 दिनों में मेरा रुपया वापस चाहिए। व्यापारी ने इन 3 दिनों में बहुत हाथ पांव मारे, किंतु रुपयों का प्रबंध हो न पाया। 3 दिनों के पश्चात साहूकार पुनः व्यापारी के घर में सवेरे सवेरे धमक गया। व्यापारी उस समय अपने घर में द्वार के सामने स्थित छोटे से बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था। साहूकार ने आंखें निकाली और अपनी साथ लाई हुई खाली थैली को हिलाते हुए अपने रुपए मांगे। अब व्यापारी रुपए कहाँ से लाता? उसने हाथ जोड़कर कुछ समय और मांगा। तब साहूकार ने अपनी कुटिल इच्छा प्रकट की और कहा, एक ही रास्ता है, यदि तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो तो मैं तुम्हारा सारा ऋण भूल जाऊंगा। व्यापारी बेचारा धर्म संकट में पड़ गया। अपनी सुंदर बेटी इस कुरूप साहूकार को कैसे ब्याह देता? अब वह स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दे पा रहा था। उत्तर देने में हिचकिचाने लगा। साहूकार ने भांप लिया कि यह मना ही करने वाला है। तब उसने एक चाल चली, बोला कि चलो इस विवाह का निर्णय हम भगवान पर छोड़ देते हैं। उस बगीचे में पौधों की क्यारी में सजावट के लिए छोटे बड़े गोल चिकने कंकर पड़े थे। कुछ कंकर काले रंग के और कुछ कंकर सफ़ेद रंग के थे। साहूकार ने व्यापारी को अपनी थैली दिखाई और कहा, मैं इस थैली में 2 कंकर डालूंगा, एक सफ़ेद रंग का और एक काले रंग का। आपकी बेटी थैली में हाथ डालेगी और एक कंकर निकालेगी। यदि वह काला कंकर निकालेगी तो आपकी पुत्री को मुझसे विवाह करना होगा और मैं तुम्हारा सारा ऋण भी माफ़ कर दूंगा। व्यापारी ने पूछा, यदि मेरी बेटी सफ़ेद कंकर निकालेगी तब क्या होगा? साहूकार ने कहा, तब भी मैं तुम्हारा सारा ऋण माफ़ कर दूंगा, किंतु आपकी बेटी को मुझसे विवाह करना न करना उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। चलो देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है। जो भी निर्णय भगवान करेंगे हम दोनों को मानना होगा। इस बात पर दोनों सहमत हो गए। व्यापारी ने अपनी बेटी को बुला भेजा और उसे सारी बात बता दी। बेटी बेचारी क्या कहती, वह भी मान गई। साहूकार ने झुककर क्यारी में से 2 कंकर उठा लिए। जब वह कंकर उठा रहा था तो व्यापारी की बेटी ने कनखियों से देख लिया। साहूकार ने दोनों कंकर काले रंग के ही उठाए हैं और उन दोनों काले कंकरों को थैली में भी डाल दिया है। अब साहूकार ने थैली व्यापारी की बेटी के आगे की और उसे एक कंकर निकालने को कहा। अब आप सोचिए, व्यापारी की बेटी जो भी कंकर निकालती वह काले रंग का ही होता और उसे अपने पिता के दिए गए वचन के अनुसार उस कुरूप साहूकार से विवाह करना ही पड़ता। सोचिए, अब वह कैसे इस परिस्थिति से बच सकती थी? क्या विकल्प थे, क्या चॉइस थी? पहले विकल्प को देखते हैं। वह थैली में से कंकर निकालने को मना कर सकती थी,
दूसरे थैली में से दोनों कंकर निकालकर वह साहूकार की कुटिलता को उजागर कर सकती थी। तीसरी चॉइस थी, वह यह जानते हुए भी कि जो भी कंकर निकालेगी वह काले रंग का ही होगा, निकाल लेती और पिता की ऋण मुक्ति के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दे देती। जबकि वह लड़की चाहती थी कि साहूकार को रुपए भी न देने पड़े और विवाह भी न करना पड़े। आप सोच रहे होंगे, उस व्यापारी की बेटी के पास केवल यह 3 ही चॉइस है, बेचारी और क्या कर सकती है? या तो ऋण चुकाना होगा या विवाह करना होगा। तो मित्रों, अब सुनिए उस व्यापारी की बेटी ने क्या चतुराई की जिससे उसे न तो विवाह ही करना पड़ा, न ही उसके पिता को ऋण चुकाना पड़ा। वह क्यारी के एकदम समीप आ गई और थैले में से एक कंकड़ निकाला और फिर किसी के देखने से पहले ही भूल से, जी हाँ, जानबूझकर की गई भूल से उस कंकर को अपने हाथ से छोड़ दिया। वह कंकर क्यारी में गिरकर दूसरे कंकरों में मिल गया। अब व्यापारी की बेटी ने साहूकार से कहा, ओह क्षमा कीजिए, मैं कितनी अनाड़ी हूँ, कंकर भी ठीक से नहीं पकड़ पाई। कोई बात नहीं, कृपया थैली में देख लीजिए कौन से रंग का कंकर है। सफ़ेद होगा तो निश्चित ही मैंने काला निकाला होगा, यदि काला कंकर होगा तो इसका अर्थ होगा कि मैंने सफ़ेद कंकर निकाला होगा। अब आप तो जानते ही हैं कि साहूकार ने दोनों कंकर काले ही डाले थे। इस बात को वह अपने मुंह से तो कह ही नहीं सकता था। अब जो कंकर थैली में बचा होगा वह कंकर तो काला ही होगा ना। साहूकार को मानना ही पड़ता कि लड़की ने सफ़ेद कंकर ही निकाला था। इस तरह व्यापारी की बेटी ने साहूकार की कुटिलता को अपनी चतुराई द्वारा हरा दिया। तो मित्रों, किसी भी परिस्थिति से, उलझन से घबराना नहीं चाहिए। परिवर्तन हमेशा संभव होता है। हमें जितने उपाय दिखते हैं, जो भी विकल्प हम सोचते हैं, उन सब के अतिरिक्त और भी कई उपाय, कई विकल्प होते ही हैं जिनकी सहायता से हम विपरीत परिस्थितियों से निकल सकते हैं। संक्षेप में कहें तो हम काले को सफ़ेद कर सकते हैं। आशा है आपको यह लघु कथा अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की अन्य मनोरंजक कहानियों, हास्य व्यंग्य की कविताओं का आनंद लेने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पर मेरी एक अन्य कथा का चित्र आ रहा है, कृपया उस पर भी क्लिक करें, आनंद लें। पुनः भेंट होगी। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।